जो दुनिया के सबसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जयंती है और आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि क्या ये जो युवा जो रैली निकाल रहे हैं तो उस रैली में क्या आदेश चौहान जी सम्मिलित हैं? विधायक साहब अभी पार्टी के कार्यक्रम से बाहर हैं। जिस चौहानों की पंचपुरिया पूरी सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए 17 बार माफ कर दिया युद्ध में हराने के बाद, क्योंकि वो निहत्थे थे। चौहानों का बोलबाला है। तो सभी लोग सम्मिलित होकर इस तरह के उत्सव हम सब मिलकर समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। कांग्रेस में चले जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, बीजेपी को वोट देंगे। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये बहादुराबाद का क्षेत्र है और बहादुराबाद के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक के नाम से इस जगह को हम जानते हैं और आज का दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती है कि इस प्रतिमा का अनावरण त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था 28 दिसंबर 2017 को। दिन था बृहस्पतिवार, उस दिन ये संपन्न हुआ। अब बात आती है कि आज ये कवर करना, ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ये जो क्षेत्र है, अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे आपको मिलेंगे 2 जगह, 2 खास तौर पर 2 विधानसभाएं। जाहिर सी बात है, अगर जब मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संबंध राजनीतिज्ञों से हो सकता है, राजनीति से हो सकता है। तो ज्वालापुर और साथ में रानीपुर से संबंध है और रानीपुर में आदेश चौहान जी लगातार विधायक हैं और मैं समझता हूं कि वहां से ये माना जाता है कि चौहानों का गढ़ है। तो इन लोगों ने एक रैली निकाली। भाई अलग अलग दिनों पर रैली होती है तो रैलियों निकालना, रैली को देखना, रैली को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उस रैली को भी हम कवर करके देखेंगे कि आखिर कितने जोश और उत्साह के साथ इस पृथ्वीराज चौहान की रैली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती है और इस पर ये जो युवा चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लोग निकाल रहे हैं रैली। ये रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी की और इन लोगों से बात जरूर की जाएगी। लक्ष्य चौहान जी हमारे साथ हैं। ये बताओ आप कि आखिर ये आज रैली निकालने के पीछे का कारण क्या है? ये जो दुनिया के सबसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जयंती है और आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे महापुरुष, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े, हम हमारे भगवान, हम सबके पिता, आज उनकी जयंती और आज हमारा एक एक युवा, एक एक साथी वो आज उनकी जयंती मना रहा है। आप देख सकते हैं कितने हर्ष उल्लास के साथ हम सब युवा, हमारा एक एक साथी जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी, जो उनके कदमों पर, उनके बताए रास्तों पर आज हमारा एक एक युवा चलने का प्रयास कर रहा है। उनके आशीर्वाद से आज हम लोग, ये देश, ये सब आज यहाँ पर है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने सभी युवा दोस्तों से, इस समाज से, इस देश से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे इतने बड़े पृथ्वीराज चौहान जी ने जो हमको चीज़ दी है, जो धरोहर दी है, उसको बचा कर रखा जाए। और ऐसे ही जैसे उन्होंने देश का मान सम्मान बचा रखा, ऐसे ही हम लोग आज देश का मान सम्मान बचाए रखें। अच्छा, ये जो है, ये किस सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये आखिर किस विधानसभा में आता है ये बताओगे आप? ये हमारी जवालापुर और रानीपुर विधानसभा में, दोनों गांव में ये हमारा जुलूस और ये हमारी शोभा यात्रा निकलेगी और हमारे पूरे हरिद्वार जिले के एक एक युवा साथी, हमारे समाज का, हमारे जिले का एक एक युवा साथी हमारे साथ है और वो भी शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान को मानता है और वो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। और मैं रहूं और राजनीति की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, ये जो एरिया है रानीपुर, ये माना जाता है कि चौहान लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। ये जो क्षेत्र है इसमें माना जाता है चौहानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है। हाँ जी, चौहानों का बोलबाला है यहाँ।
हाँ जी मतलब ये चौहानों का डे हो। हाँ जी जी चौहानों की पंचपुरिया पूरी। हाँ जी एक चौहान को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। यह जोड़ापुर विधानसभा चौहाना का डे है। ये पूरी यात्रा जो हो रही है आखिर इसी क्षेत्र में क्यों हो रहा है ये बताइए जरूर। आज राजपूत सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम बोंगला के युवाओं द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रयास पहली बार प्रयास किया कि मन में विचार आया कि इस तरह का कुछ ना कुछ, क्योंकि जितने भी वीर पुरुष हुए हैं या महापुरुष हुए हैं सभी राष्ट्र के लोगों का उन पर अधिकार है, किसी भी एक समाज का नहीं है। चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हो, तो सभी लोग सम्मिलित होकर इस तरह के उत्सव हम सब मिलकर समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि चूंकि रानीपुर विधानसभा की बात करें हम या ज्वालापुर विधान, यहाँ ये जो क्षेत्र है इसमें चौहानों की संख्या ज़्यादा है पहली बात, और दूसरी तरफ रानीपुर विधानसभा के विधायक भी आदेश चौहान जी हैं, है ना। तो क्या यही कारण है कि इसी क्षेत्र में ये रैली निकल रही है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आदेश चौहान जी विधायक हैं। आदेश चौहान जी भी पूरी रानीपुर विधानसभा के विधायक हैं और एक बहुत ही सरल स्वभाव के जननी व्यक्ति हैं और सभी का पूरा ऐसे कोई जातिगत मामला नहीं है। ये तो केवल ये है कि और पृथ्वीराज चौहान जो है केवल चौहानों के आदर नहीं है, पूरे समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं गौरव का विषय है, सभी को उस पर गर्व भी है। चलिए ये जो चौक है इस चौक को सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक बोलते हैं। हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान चौक जब से बना है। स्थापना कब हुई है कुछ बता पाएंगे? 4 साल पहले। किसने किया था? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उन्होंने किया था। मुख्यमंत्री जी ने। चौहान समाज के लोगों ने मिलकर लगवाया था ये। तो भाई लेकिन बिना नेताओं का अनावरण तो होता ही नहीं। प्रतिमा का अनावरण लिख दिया गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था, जाहिर सी बात है। बिल्कुल प्रयास तो समाज के द्वारा ही हुआ था। एक ना चूंकि अब यहाँ पे शांति है, रैलियों में तो काफी भीड़ होती है ना। मैं दो शब्द चाहूंगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें, है ना, तो उनके बारे में जैसे आज का युवा आप तो बताएंगे मैं इन लोगों से पहले पूछ लेता हूँ क्या जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सम्राट पृथ्वीराज जी का जन्म 1169 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1192 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको हम क्यों मानते हैं? सवाल तो ये कि हम उनको क्यों मानते हैं? समाज के हिंदू सम्राट आखिरी रहे और सर्व समाज के लिए काम किया। उन्होंने मोहम्मद गोरी को सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए 17 बार माफ़ कर दिया युद्ध में हराने के बाद, क्योंकि वो निहत्थे थे। इतने बड़े स्वाभिमानी थे पृथ्वीराज चौहान जी, इसलिए आज हम सब उन्हें पूछते हैं। ये बताओ 17 बार छोड़ दिया तो छोड़ना उचित था कि अनुचित था, अच्छा था या बुरा था? देखिए, अगर आप राजपूती इतिहास का आकलन करें तो राजपूत हमेशा रहे कि वो अपने शत्रु को भी अपना मित्र मानते रहे और शत्रु को कितनी भी घोर उसने मतलब अपराध किए हों, कितनी उसने गलतियां की हों, माफ़ किया है। ये हमारा इतिहास रहा है। और राजपूत इतिहास को अगर देखें, इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि अगर पूरे भारतीय इतिहास से राजपूत इतिहास हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास शून्य मात्र रह जाता है। तो हमारी परंपरा शुरू से रही, हम शौर्य रहे हैं, वीर रहे हैं, लोगों पर अत्याचार ना करके उनका निराकार करने वाले राजपूत आज तक अपना इतिहास दोहराते रहे हैं। और यही इतिहास हम पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराने के बावजूद भी उसको माफ़ प्रदान किया, क्योंकि राजपूतों का मानना है कि जैसा एक शासक राजपूत है ऐसा ही दूसरा उसका विपक्षी शासक वो भी एक राजा है। अच्छा देखिए, एक बात है जो समझने वाली है। अगर आपको शेर सिंह राणा जी हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने वाले, है ना, आप लोग सुना भी होगा इस चीज़ को लेकर के, है ना? हाँ जी, जानते हैं। अफगानिस्तान से लेकर के आए थे। तो उनका जो बाकी लोगों का जो मानना है वो ये है कि उन्होंने फूलन देवी को मारा था। और ये कहा जाता है, आपने सर्व समाज का जिक्र जो है कर दिया यहाँ पर। वो तो आया था, पता भी नहीं चला उन्होंने नहीं मारा उसे। किसने किया था? सीधी नहीं हो पाया ये तो सीधी नहीं हो पाया ना। हम कैसे उसे मारा था? मोहम्मद गोरी को, ये सिद्ध हुआ। मैं जो फूलन देवी का आप जो मैटर बता रहे हैं वो भविष्य की बात तो नहीं है, भूत की बात है।
उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अदालत के द्वारा आरोप प्रत्यारोप शेर सिंह राणा जी पे किए भी गए, उनका ट्रायल भी हुआ, उसके बावजूद वो आज बाहर हैं, उस केस से बिल्कुल अलग हैं। उनके ऊपर अगर प्रत्यारोप साबित होता तो हम मानते कि वो दोषी थे। इसको किसी बार अलग तरीके से लिया जाए किसी समाज के द्वारा, ये मैं इसको व्यर्थ समझता हूँ। ये अच्छी बात है कि इन सब मामलों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो राजनीतिक विषय पे कुछ न कुछ सवाल तो मैं कर ही लूँगा। देखिए, यहाँ पर विधायक हैं रानीपुर के आदेश चौहान जी, माननीय आदेश चौहान जी यहाँ पर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जो युवा जो रैली निकाल रहे हैं, तो उस रैली में क्या आदेश चौहान जी सम्मिलित होंगे, सम्मिलित हैं? देखिए सर, आदेश चौहान जी, अभी उनसे हमारी बात हुई थी, कल भी हुई, आज भी हुई। विधायक साहब अभी पार्टी के कार्यक्रम से बाहर हैं, उनसे लगातार बात हुई, उन्हीं के माध्यम से हमने अपनी परमिशन भी कराई थी इस रैली को निकालने के लिए। तो आदेश चौहान जी हमारे चौहान समाज के बड़े ही माननीय व्यक्ति और विधायक हैं, और उनका सम्मान पूरा चौहान समाज दिलो जान से करता है, और वो हमारे विधायक हैं और रहेंगे। आज जो जयंती है, जयंती को लेकर के जोरदार मैं समझता हूँ आप लोग नारे लगाइए, ताकि ये दर्शक देख सकें कि युवाओं के अंदर जोश कितना है पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। देखिए भाई, देखिए ये चीज़ें पॉलिटिकल नहीं होती हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी शक्ति भारत में आई हो और उसने अगर लड़ाई लड़ी हो, आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ी हो, उसके बारे में समझना, उसके बारे में विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी श्रृंखला की आज ये पूरी रैली है जो आप देख रहे हैं, और पूरी रैली को आप देखिए, समझिए कि आखिर ये युवाओं के अंदर जोश किस बात को लेकर के है, और युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से समझते हैं, और राजनीतिक गतिविधियां भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी होती हैं, क्योंकि कई बार रैलियां राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए भी होता है। इन सभी विषयों को लेकर के मैंने कहा था कि हम जनता के बीच हैं, और जनता जिस तरीके से, जिस सोच से किसी भी चीज़ को एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है, वो समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार ऐसी मिलती रहेगी, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। तो देखिए, ये वही युवा हैं जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, और आज वही पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा जो यहाँ पर है, इसी जगह पर इन्होंने इस यात्रा का समापन किया, इस रैली का समापन किया है।